इस एपिसोड की शुरुआत में हम ऑक्टोबॉट और रोम्बॉइड के डैड को देखते हैं, जिन्होंने आर्चिड को किसी काम से बुलाकर बांध रखा था। पापा फ्रीडल चाहते थे उनके बेटों को एक बेहतर जिंदगी मिले, इसलिए मैंने उन्हें प्लम्बर एकेडमी में भर्ती कराया है। जिसको सुनकर आर्चिड हंसने लगता है, जिसे सुनकर पापा फ्रीडल गुस्से से बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा और वो एग्जाम्स में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, तुम उन्हें किसी भी तरह पास करवा दो, समझे आर्चिड। आर्चिड बोलता है, आप चाहते हैं मैं उन्हें ट्यूशन दूं? कुछ भी। पापा बोलते हैं, नहीं, तुम उनके मार्क्स में हेरा फेरी करो ताकि वो पास हो जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसको सुनकर आर्चिड काफी डर जाता है। फिर हम बेन और ग्वेन को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, जो दोनों केविन को लेकर काफी परेशान थे। बेन कहता है, ग्वेन सच्चाई से मत भागो, वो मेरी अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करके उतना ही पागल हो गया है जितना वो बचपन में था। अब हमें बस उसे खत्म करना होगा। ग्वेन उसे कहती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कि तभी उनकी कार से कुछ टकरा जाता है, जो कि आर्चिड था, जो बेन और ग्वेन को ही ढूंढ रहा था। ग्वेन कहती है, हमें तुमसे कोई चीज नहीं खरीदनी। आर्चिड बोलता है, नहीं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। बेन पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आर्चिड बताता है, केविन मेरे पीछे पड़ा है, मैं कुछ सामान लेने पृथ्वी में आया था ताकि केविन से कुछ चीजें उधार ले सकूं। वो मेरे सामने आया, मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने कहा, मैंने उन सब से बदला लेने का फैसला किया है जिसने मेरे साथ बुरा किया हो, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। केविन पर मैंने अपने बचाव के लिए वार भी किया, पर उसे भी उसने धोखा समझा। फिर उसने मेरी स्पेसशिप पर ब्लास्ट किया, जिससे मैं दूर कहीं जा पहुंचा और तुमसे टकरा गया। मुझे कहीं सेफ जगह ले चलो जहां केविन मुझे ढूंढ न सके। ग्वेन कहती है, हमने तुम्हें बचाने का ठेका नहीं ले रखा। फिर बेन उसके छुपने के लिए जगह बताने लगता है, जिनको आर्चिड मना करते जा रहा था। उसको तो प्लम्बर हेडक्वार्टर में जाना था ताकि वो पापा फ्रीडल का काम कर सके। वो अपनी बातों से बेन को फुसलाकर प्लम्बर फैसिलिटी चुन लेता है। ग्वेन बेन को अकेले में ले जाकर कहती है, केविन आर्चिड के पीछे वहाँ तक जरूर आएगा। बेन कहता है, हम आर्चिड को चारा बनाएंगे और हमारे साथ पूरी एकेडमी होगी। इस प्लान से आर्चिड, तुम्हें ऐतराज तो नहीं? आर्चिड कहता है, कुछ भी करो, मुझे बस जिंदा रहना है। फिर तीनों कार में बैठते हैं, जहां हम देखते हैं आर्चिड के गले में ट्रैकर लगा है। वो तीनों केविन के ही स्पेसशिप में बैठकर प्लम्बर स्पेस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं, जिनका पीछा केविन भी कर रहा था, जो अपनी ही शिप पर टक्कर मारता है। बेन समझ जाता है केविन ने आर्चिड पर लगे ट्रैकर से हमें ढूंढा है। ग्वेन कहती है, उसे अंदर आने दो वरना वो शिप तोड़ देगा। बेन कहता है, वो बिग चिल बनकर भी अंदर आ सकता है। फिर बेन माइक से उसे बोलता है, बेवकूफ, अपनी पावर का यूज करो, जिससे केविन बिग चिल की हेल्प से अंदर आ जाता है। ग्वेन बेन को एलियन बनने से भी मना करती है और कहती है, केविन, हम तुम्हारे दोस्त हैं। केविन कहता है, मेरे दोस्त आर्चिड की हिफाजत नहीं करते। ग्वेन कहती है, हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। केविन गुस्सा होकर उन पर हमला कर देता है। बेन भी जेट रे में बदलकर उससे लड़ता है, पर केविन काफी पावरफुल था, जिससे ग्वेन स्पेसशिप का डोर खोलकर उसे और उसकी कार को बाहर फेंक देती है, जिससे केविन उन्हें छोड़कर अपनी कार को बचाता है। बेन नॉर्मल होकर बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ग्वेन कहती है, क्योंकि वो बेहद ताकतवर हो गया है और वो हमें मारने वाला था। बेन कहता है, बिल्कुल सही, मैं बस तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। फिर तीनों प्लम्बर स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं। मैजेस्टर कोरोनेक उनको देखकर खुश हो जाते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी, बेन टेनिसन। कोरोनेक आर्चिड को देखकर कहते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? बेन बताता है, हम इसे केविन को पकड़ने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोनेक कहते हैं, तुमने बिना पूछे मेरी एकेडमी को जंग का मैदान बनाने का फैसला किया। बेन कहता है, मेरे लिए आप कुछ भी करेंगे। आर्चिड को कोरोनेक सेल में रखने का ऑर्डर देते हैं। प्लम्बर आर्चिड को सेल में लेके जा रहा था। बीच में आर्चिड पेट में दर्द का सॉलिड बहाना बनाता है। प्लम्बर कहता है, अपने सेल में चलो, मैं वहाँ डॉक्टर भेजता हूँ। आर्चिड बोलता है, मेरी पॉटी यही छूट जाएगी, मुझे टॉयलेट ले चलो। आर्चिड टॉयलेट के अंदर जाता है। प्लम्बर जब कुछ देर बाद दरवाजा खोलता है तो आर्चिड उस पर कांटे मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर कोरोनेक बेन को डांट रहे थे, ये जंग का मैदान नहीं है, ये सीखने की जगह है।
तुमने मेरे स्टूडेंट्स की जान खतरे में डाल दी है। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें यहीं कैद कर दूं। बेन कहता है आप भूल रहे हो, मैंने यूनिवर्स को बचाया था। यहाँ आर्ची डेटा रूम ढूंढ रहा था। कोई आ रहा था जिससे वो स्टूडेंट के लंच एरिया में घुस जाता है, जहाँ उसे ऑक्टोबॉट और रोम्बॉइड भी मिल जाते हैं। दोनों कहते हैं तुम जैसा मुजरिम यहाँ क्या कर रहा है। आर्चिट कहता है तुम दोनों भी यहाँ के लायक नहीं लगते। दोनों कहते हैं हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पापा को हम पर नाज हो और वो हमारी पिटाई ना करे। पर यहाँ के टेस्ट में स्कोर पाना काफी मुश्किल है, हम फेल हो रहे हैं। आर्चिट बोलता है तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ तुम्हारे स्कोर ठीक करने भेजा है, किसी को कुछ भी मत बताना। फिर आर्ची टेस्ट स्कोर रूम में पहुंच जाता है, जहां वो उन दोनों के स्कोर देखता है जिनके नाम की स्पेलिंग तक उन्होंने गलत रखी थी। आर्चिट उन्हें अच्छे नंबर दिलवा देता है। इधर प्लम्बर्स को अपनी तरफ आ रहा कुछ दिखता है जो कि केविन था। अलार्म बजने लगता है। ग्वेन कहती है ये केविन है। कोरोनेक कहते हैं टेनिसन इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान होना ही चाहिए। आर्चिट भी अलार्म सुनकर बाहर आता है। उसने सोचा वो पकड़ा गया, पर ये तो केविन था। केविन बिगचिल की हेल्प से अंदर आ जाता है और सभी पर आग फायर कर देता है। कोरोनेक भी उस पर फायर करते हैं, जिन्हें केविन गूप हैंड से पकड़ लेता है। आर्चिट कहाँ है? तभी बेन आकर कहता है उन्हें छोड़ दो, ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है। कोरोनेक उससे बचते हैं, जिन्हें अब ग्वेन बचाती है। बेन कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने आपको इसमें घसीटा, पर ये मेरी लड़ाई है। फिर बेन ह्यूमंगासॉर में बदलता है। केविन कहता है मुझे इसमें मजा नहीं आया, जिससे बेन अल्टीमेट ह्यूमंगासॉर में बदलकर दोनों महाबलियों के बीच लड़ाई होती है, जिसे आर्चिट कैमरे में देखता है और डर के मारे ऑक्टोबॉट और रोम्बॉइड के पास जाकर उनसे मदद मांगता है। तुम्हारे पास किस तरह के हथियार हैं? उन दोनों के पास काफी खतरनाक हथियार थे। यहाँ केविन बेन लड़ रहे थे। केविन उस पर एक धमाकेदार पंच मारकर उसे नॉर्मल कर देता है। फिर ऊपर उठाकर उसे मारने ही वाला था, पर तभी ग्वेन उस पर हमला करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? केविन कहता है मुझे लगा तुम्हें मेरी परवाह है। फिर उस पर अटैक कर देता है। आर्चिट भी वहां आकर कहता है उसे मारो मारो, जिससे ऑक्टोबॉट केविन पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड छोड़ता है। अब तो केविन की छुट्टी हो जाएगी। आर्चिट कहता है साथ में ही पूरे स्पेस स्टेशन और सभी लोगों की भी। दोनों कहते हैं इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। ग्रेनेड फटने ही वाला था, तभी बेन एको में बदलकर ग्रेनेड की पावर को रोकने लगता है, जिसमें पावर थोड़ी कम थी। फिर बेन अल्टीमेट एको में बदलकर ब्लास्ट को बाहर ले जाकर दूर फोड़ देता है, जिसका ब्लास्ट काफी भयंकर था। अब आर्चिट के पीछे केविन आता है। आर्चिट घबराते घबराते बोल रहा था वो दिन याद करो जो हमने साथ में बिताए थे, पर केविन फिर भी उसे फोड़ने लगता है, उसे दूर फेंकता है। आर्चिट कहता है दोस्ती की खातिर छोड़ दो, पर केविन नहीं मानता। तभी पीछे से ग्वेन उसे बोलती है बहुत हुआ केविन, वो तुम्हारा दोस्त था, हार मान जाओ। पर केविन उसे पंच मारकर दूर गिराता है और उसे मारने से रुक जाता है, ये कहकर तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और वहाँ से चला जाता है। ग्वेन रो रही थी, उसका केविन चला गया। बेन भी बचकर वापस आ गया था और नॉर्मल होकर कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। कोरोनेक कहते हैं तुम तो ठीक हो, पर आर्चिट का कुछ नहीं कह सकते। बेन आर्चिट को कहता है अब तुम उठ सकते हो। कोरोनेक कहते हैं ये नहीं बच पाया। बेन नहीं, ये मरने का नाटक कर रहा है। तमाशा खत्म हुआ आर्चिट। आर्चिट अपनी एक आंख खोलता है, क्या वो चला गया? अगर मैंने अपनी नफ्स बंद ना करी होती तो वो मुझे मारता ही रहता। सभी कहते हैं इस जैसा बेवकूफ इस वजह से अब तक बचा हुआ है, और आर्चिट जाने लगता है। कोरोनेक कहते हैं अभी हमें तुमसे कुछ काम है। तुमने पहले 2 स्टूडेंट्स पर हमला किया, इसके अलावा तुम्हारी गिरफ्तारी के 14 वारंट्स निकल चुके हैं। गिरफ्तार करो इसे, जिसे ऑक्टोबॉट और रोम्बॉइड गिरफ्तार करते हैं। ग्वेन ऊपर खड़ी केविन के जाने की ओर ही देख रही थी और कहती है हम अब भी उसकी मदद कर सकते हैं। बेन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। इसी के साथ एक कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।